नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और दीपावली की जो कुछ भी एंजॉयमेंट है फैमिली के साथ में वो कर रहे होंगे। तो सभी को फिर से मैं पुनः एक दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे फिलहाल में आप अगर अपने बैक ऑफिस में देख रहे हैं तो हमारा फंडिंग कंप्लीट हो चुका है और सभी के मन में एक प्रश्न था कि हमारा इंटरनल एक्सचेंज फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में आने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द जो कोई भी इन्वेस्टर या पार्टनर है वो सेम ही सवाल लेके चल रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट ने हमें पहले ही बता दिया था कि जो $70 मिलियन है ये हमारा आखिरी फंडिंग है, इसके बाद में फंड क्रिएट नहीं किया जाएगा। पूरे विश्व में या पूरे जितने भी देशों के लोगों ने यानी 194 कंट्रीज़ के लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, तो सभी के पास में सेम ही मैसेज था कि $70 मिलियन ये हमारी लास्ट फंडिंग है। तो कल का जो वेबिनार हुआ दोस्तों 11 तारीख को, वो वेबिनार उसमें नेपाल, उसके बाद में भारत और नाइजीरिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। स्पेशली ये जो वेबिनार हुआ था ये इसी से रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए रखा गया था कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला है, यानी कौन सी अपडेट है, यानी इंटरनल एक्सचेंज कब स्टार्ट होने वाला है, कब हमें डेट मिलेगी। तो इसी से रिगार्डिंग कल 150 से ज़्यादा लोगों ने वेबिनार में ज्वाइन किया था और सभी के प्रश्न लगभग सेम ही थे कि फंडिंग कंप्लीट हो चुका है, इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा, हमें ये गुड न्यूज़ कब मिलने वाली है। तो इसी रिगार्डिंग सभी ने वहाँ पे डिस्कशन किया या वहाँ पे अपने प्रश्न रखे। तो उस टाइम में जब पावेल फिलिपो सर से ये बात पूछी गई कि फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपने या प्रोजेक्ट ने या मैनेजमेंट ने कहा था कि इंटरनल एक्सचेंज स्टार्ट होने वाला है, तो आगे क्या। तो उस टाइम में उन्होंने ये बात सामने रखी कि अभी तक जो सोयल मास है उसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे जो चीज़ें लेनी है उसका रेट बढ़ जाने की वजह से जो रीज़न उन्होंने दिया, तो उसकी वजह से हमें फंडिंग और बढ़ानी पड़ रही है। तो एटलीस्ट नियर अबाउट $8 मिलियन ये हमारी नेक्स्ट फंडिंग रहेगी, जो सभी के लिए मुझे लगता है कि दिल दहलाने देने वाली बात थी, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं कर रहा था कि फंडिंग हमारी और बढ़ेगी या हमें और राह देखनी पड़ेगी। तो जब ये उत्तर वहाँ पे पावेल फिलिपो सर ने यहाँ पे दिया एज अ मैनेजमेंट टीम ने, तो बहुत सारे जो पार्टनर थे, इवन आई एम ऑल्सो, हम बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुए। सभी के मन में एक निराशा थी। जो कुछ भी मैसेज मैंने उस टाइम में वहाँ पे पढ़े तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स बॉक्स में पूरे नेगेटिव मैसेज वहाँ पे भरे पड़े थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सभी पार्टनर्स की या इन्वेस्टर की वहाँ पे बढ़ गई थी। लेकिन उसी टाइम में बिरदी सर ने एक सवाल पावेल सर से डायरेक्ट पूछा कि उन्होंने ये कहा कि हमें फंडिंग यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए और जो हमारे इंस्टॉलमेंट पैकेज चल रहे हैं या जितने इन्वेस्टर ने हमारे इंस्टॉलमेंट पैकेज ले रखे हैं, तो वो जो इंस्टॉलमेंट पैकेज वो कंप्लीट होने तक मुझे लगता है कि वो हमारा जो $8 मिलियन का टारगेट है वो कंप्लीट हो सकता है, तो इंटरनल एक्सचेंज को शुरू कर देना चाहिए। तो सभी इस बात से सहमत थे, क्योंकि फ़िलहाल में जो हमारा इंस्टॉलमेंट का पैकेज चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पैकेजेस उस दौरान लेके रखे थे कि फंडिंग कंप्लीट होने वाला है करके। तो ये जो जेन्युइनली क्वेश्चन उनके सामने रखा गया, तो उस टाइम में उनकी तरफ से कुछ ऐसा ठोस आंसर वहाँ पे ना मिलते हुए उन्होंने कहा कि इसके बारे में यहाँ चर्चा होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये बताया गया कि विदिन 1 वीक और उसके बारे में चर्चा होगी, या जो कुछ भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो उसको किस तरीके से और कम किया जा सकता है, या प्रोजेक्ट ने जो भी आंकड़ा अभी पार्टनर या इन्वेस्टर के सामने जो $8 मिलियन का रखा है तो वो कम हो सकता है क्या। तो इससे रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में विद्या सर ने वहाँ पे ये भी किया कि तब तक फंडिंग बंद कर देनी चाहिए, यानी जब तक इंटरनल एक्सचेंज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है तब तक फंडिंग भी बंद रखनी चाहिए, और जो इंस्टॉलमेंट जिनके चल रहे हैं उसी इंस्टॉलमेंट से ही जो अभी फ़िलहाल में एडिशनल फंडिंग जो प्रोजेक्ट को लग रही है वो कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने उसको वहाँ पे एस करके भी आंसर दिया। मुझे लगता है वो जेन्युइनली सही बात कर रहे थे, क्योंकि वो नेशनल हेड है
इंडिया के, तो और हमें जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है वही हम आगे सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जेन्युइनली वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पे रखा, तो उसी से रिगार्डिंग एक 1 वीक में एक मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग में जो डिस्कशन या जो कुछ भी सॉल्यूशन प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग रखा जाएगा, तो उसके बाद में ही जो वहाँ पे डिस्कशन होगा उससे हमें आगे का जो प्लान रहेगा वो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल में आप देख सक रहे होंगे कि हमारे जो बैक ऑफिस है वहाँ पे स्टेज 19 और 20 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे हम ये मान रहे थे कि $70 मिलियन ये जो फंडिंग है, तो ये कंप्लीट होने तक ही 90 और 20 ये दोनों स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल में हम 80 स्टेज तक ही अटके हुए हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी अपडेट हमें मिलनी चाहिए। ऐसा भी डिस्कशन कल के वेबिनार में हुआ था, क्योंकि इसके पहले भी प्रोजेक्ट ने कहा था कि जल्दी से जल्दी ही हम 19 स्टेज में जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा फंडिंग कंप्लीट हो रहा था। और उसके बाद में जैसे ही फंडिंग कंप्लीट हो जाएगा हम 20 स्टेज भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी थोड़ी सी अगर पार्श्वभूमि हम देखते हैं दोस्तों, कि आप सभी को पता है कि 17 सितंबर को मॉस्को में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे देशों के लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इंडिया में से भी बहुत सारे पार्टनर्स वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा कुछ डिस्कशन देखने को नहीं मिला था। एक्चुअली वहाँ पे बेबी सर ने जब कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट की, तो उन्होंने ये वहाँ पे इस वेबिनार में कहा कि जब हम कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट कर रहे थे तो उस टाइम में हमें ये लग रहा था कि अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है प्रोजेक्ट को वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा उनके मन में उस टाइम में आया था जब उन्होंने ये पूरी चीज़ें कल के वेबिनार में डिस्कस की। और जब ये उनके मन में आया था, लेकिन प्रोजेक्ट ने वो कुछ बातें उस कॉन्फ्रेंस में भी ओपन नहीं की या किसी को नहीं बताया, उन्होंने अपने पास में ही रखा। तो ये सबसे बड़ी गलती वहाँ पे उनकी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जब प्रोजेक्ट करता है तो जितनी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे रहती है उतने ही जो पार्टनर्स है या इन्वेस्टर है उनको आगे काम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें एग्जैक्ट टाइम पे पता चली, यानी फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में। तो वहाँ पे पावेल सर से ये भी बातें पूछी गई थी कि जब हम वेबिनार में आए थे तो उस टाइम में आप कुछ ना कुछ हमें हिंट दे सकते थे। तो उस टाइम में भी पावेल सर ने कहा कि ये हमारी मैनेजमेंट की गलती हो चुकी है कि हमने उस टाइम में आपको नहीं बताया, और एक्चुअली फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पे बढ़ा और उसके बाद में उनको जो एनालाइज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फंडिंग बढ़ाना पड़ा। लेकिन ये डिसीजन जो है जो लिया गया है कि $8 मिलियन जो अभी बढ़ा हुआ है, तो ये किसी को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि सभी वहाँ पे सभी निराश मन से ही उस वेबिनार में थे वहाँ पे। क्योंकि जो कोई भी लीडर्स थे उन सभी ने अपने टीम में यही डिस्कशन किया था कि 70 मिलियन फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब और कुछ फंडिंग वहाँ पे नहीं होनी है। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन की गई दोस्तों। साथ ही साथ में दोस्तों ये भी वहाँ पे डिस्कशन किया गया कि आने वाले एक हफ्ते में और इसके ऊपर में एक वेबिनार लिया जाएगा। उसमें मैनेजमेंट आपस में ये चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन करेगी कि जितने भी कमेंट्स वहाँ पे उस वेबिनार में लोगों को मिले हैं, तो उस कमेंट्स के ऊपर में वो डिस्कशन करेंगी, और जितने भी इन्वेस्टर है और पार्टनर है उससे रिगार्डिंग जो कुछ भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव डिसीजन जो इन्वेस्टर के फेवर में हो या पार्टनर्स के फेवर में हो तो वो लिया जाए। तो ऐसा भी रिक्वेस्ट कल के वेबिनार में बहुत सारे लोगों के माध्यम से उनके पास में गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो एक ट्रस्ट का भाग होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा भी था कि हमारा जो ट्रस्ट है वो अभी उतना नहीं रहा है। तो हम जितने अटैच होते हैं प्रोजेक्ट के साथ में और हमारा जो ट्रस्ट वहाँ पर रहता है तो वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी अच्छे फेयर डिसीजन लिए जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन कल का जो वेबिनार था उसमें कुछ जो बातें हुई उससे बहुत सारे पार्टनर हर्ट भी हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो होने भी चाहिए थे, क्योंकि जितनी आशा हम प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग लेके रखे थे तो उससे रिगार्डिंग जो ये डिसीजन हुआ ये किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई।
तो लेट्स होप सो कि अभी जो एक वीक में नया वेबिनार होने वाला है तो वहाँ पे मैनेजमेंट जो कुछ भी डिसीजन लेगा तो वो पार्टनर एंड इन्वेस्टर के सपोर्टिवली ही होगा या रहे, क्योंकि सभी लोग कुछ अच्छा होने की यहाँ पे राह देख रहे थे। साथ ही साथ में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए वहाँ पे कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी को ना बताते हुए हो रहा है। तो एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रस्ट की बातें जब वहाँ पे चल रही थी तो कुछ बातें ये भी हो सकती है कि हम में से ही कुछ लोगों ने ऑलरेडी मॉस्को में विज़िट किया है, उन्होंने अपनी आंखों से वो प्रोजेक्ट देखा है, सभी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अच्छी तरीके से हो रहा है और जो फंडिंग यहाँ पे बढ़ाई गई है वो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से ही फंडिंग बढ़ाई गई है, ऐसा जो रीज़न हमें यहाँ पे दिया गया है तो वो देख के ही वहाँ पे लिया गया होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आंखों से देखते हैं उसके ऊपर में ही हम विश्वास करते हैं। तो हम में से ही बहुत सारे जो लीडर है वो वहाँ पे ऑलरेडी जाके आए हैं, तो हम ट्रस्ट क्यों वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है और हमारे लीडर के माध्यम से ही हम यहाँ पे वो चीज़ें अपने टीम में भी बताते रहते हैं। तो लेट्स होप सो कुछ अच्छा डिसीजन या रिज़ल्ट हमारे सामने जल्दी से जल्दी जो कोई भी मैनेजमेंट की टीम है वो रखे और फंडिंग से रिगार्डिंग या इंटरनल एक्सचेंज से रिगार्डिंग अपडेट भी हमें यहाँ पे दे, क्योंकि जब इंटरनल एक्सचेंज से रिगार्डिंग अपडेट हमें वहाँ पे पूछी गई तो 6 या 8 मंथ में ही इंटरनल एक्सचेंज आ सकता है, इस तरीके से बातें भी वहाँ पे हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी जो प्रोमिसेस थी वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आगे चल के किस तरीके से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में या जितने भी इन्वेस्टर है या पार्टनर्स है वो सभी के मन में क्रिएट हो चुके थे। तो इन सभी का सॉल्यूशन भी हमें मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में और एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों यहाँ पे इस वेबिनार में डिस्कस की गई थी कि सोलर ग्रुप को जाने वाला फंड और सोहेल मास को जाने वाला फंड, ये दोनों ही अलग अलग होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हुआ है, ऐसा भी वहाँ पे डिस्कशन किया गया था। तो फिलहाल में जो सोलर ग्रुप को जितना फंडिंग चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है और सोहेल मास को जो जाने वाला फंड था वो रिमेन रहा है। तो बाद में ये भी डिस्कशन वहाँ पे उस वेबिनार में किया गया था कि दोनों ही फंड जो चाहिए थे वो हमें बैक ऑफिस में अप टू डेट दिखाने चाहिए थे। तो ये इससे भी बहुत सारे लोग अभी तक अनभिज्ञ ही होंगे या उनको पता नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें एक साथ ही क्लियर की जाए, यानी जिसके माध्यम से लोगों का ट्रस्ट जो है अभी तक प्रोजेक्ट में वो बना का बना रहे और वो जो काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ दिक्कत ना आए। तो ये सभी चीज़ें बैक ऑफिस में जल्दी से जल्दी क्लियर करने के माध्यम से भी वहाँ पे डिस्कशन किया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर में भी डिस्कशन किया गया कि फ़िलहाल में जो $8 मिलियन जो फंडिंग है फ़िलहाल में प्रोजेक्ट में बताया गया है उसका रिकैलकुलेशन किया जाए कि एक्चुअली उतना ही है या उससे कम भी लगने वाला है या उससे ज़्यादा भी लगने वाला है। तो एग्जैक्ट क्या आंकड़ा वो है जो प्रोजेक्ट ने फिलहाल में बताया, वो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, तो उसका रिकैलकुलेशन करके जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें एग्जैक्ट जो हमें फंडिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। इससे रिगार्डिंग भी बेदी सर ने वहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया। उन्होंने डायरेक्टली पावेल सर से ही इस प्रश्न के ऊपर में चर्चा की। जो सभी पार्टनर्स वहाँ पे थे वो कुछ एक्सपेक्टेशन उसी तरीके का वहाँ पे कर रहे थे। तो ये सभी डिस्कशन दोस्तों वहाँ पे कल के वेबिनार में हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है एक्चुअली हमारा जो फेथ है इस प्रोजेक्ट में, जो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिवली हमें यहाँ पे बना के ही रखना है। क्योंकि अगर हम निगेटिव हो जाएंगे तो आपके टीम में भी बहुत सारी निगेटिविटी स्प्रेड हो सकती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली हम में से ही कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में विजिट किया है, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे तो वो काम दिख ही रहा है, तो इसलिए वो फेथ वहीं से बनता है। एग्जैक्टली जो मैनेजमेंट ने जो बात की है तो उन्होंने अपनी गलती भी यहाँ पे मानी है कि हमारी ये गलती हुई है कि हमने जो एक्चुअल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फंडिंग कंप्लीट होने के पहले ही देनी चाहिए थी वो हम दे नहीं पाए। तो मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे अपनी गलती मान ली है। और कल के वेबिनार में पावेल फिलिपो सर वहाँ पे थे,
तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का भी जो कुछ भी बर्ताव था कल के जो वेबिनार में, वो एक्चुअली पोलाइट ही था, पेशेंसफुली वो बातें कर रहे थे। लेकिन सभी पार्टनर या इन्वेस्टर जो वहाँ पे गुस्सा हुए थे तो वो भी जायज़ ही था। तो दोनों चीज़ें ही जो वहाँ पे हो रही थी वो एक्चुअली वहाँ पे होनी ही चाहिए थी, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन देते नहीं है किसी भी चीज़ का, या हम उसके ऊपर में कुछ एक्शन नहीं करते, तब तक कुछ रिएक्शन भी उसके ऊपर में नहीं आता है। तो यही चीज़ें हमें कल के वेबिनार में वहाँ पे देखने को मिली। तो लेट होप सो, मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से सॉर्ट आउट होनी चाहिए, या जो कुछ भी डिसीजन प्रोजेक्ट ने लेने चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, या जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनके रिगार्डिंग, तो एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए जिसके माध्यम से सभी पार्टनर या इन्वेस्टर अच्छे से फिर से प्रोजेक्ट की तरफ देखें या इसमें अच्छे से काम करें। तो यही सब चीज़ें कल के वेबिनार में दोस्तों डिस्कशन हुई थी। तो कल का जो पूरा ब्यौरा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो लेट होप सो कि 3, 4 या 5 दिन में जो कुछ नेक्स्ट वेबिनार होगा तो वहाँ पे हमें इससे रिगार्डिंग हमने जितने भी कमेंट्स वहाँ पे प्रोजेक्ट को लिखे हैं तो उससे रिगार्डिंग उनका डिसीजन भी उस तरीके का रहेगा, या अच्छे से रहना चाहिए जो पार्टनर से इन्वेस्टर के फेवर में रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो आने वाली अपडेट है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिगार्डिंग जानेंगे कि हमारा मैनेजमेंट टीम ने क्या डिसीजन लिया है। जो फंडिंग है $8 मिलियन जो फ़िलहाल उन्होंने बताया है वो उतना ही रहने वाला है, या उससे कम भी होने वाला है, या हो सकता है बढ़ भी जाने वाला है। तो ये दोनों भी चीज़ें हमें नेक्स्ट वेबिनार में जब मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग होगी तो उसमें पता चलेगा। तो ये सभी डिस्कशन मैंने इसी के साथ इसीलिए आपके सामने रखा है दोस्तों कि ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। और एक्चुअली जो लोग ऑलरेडी वेबिनार में थे उनको ये पता भी हो गया होगा, और टीम में भी ये चीज़ें इसीलिए सर्कुलेट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे टीम में जो हमारा बॉन्डिंग है वो बना रहे, या हर लीडर जो कुछ भी प्रोजेक्ट में चीज़ें हो रही है वो अपने टीम में उसी तरीके से सर्कुलेट करें जिसके माध्यम से उनके टीम में भी लीडर के ऊपर में फेथ बना रहे, क्योंकि लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। उतनी बड़ी टीम संभालना एक लीडर के लिए एज ए बिग टास्क रहता है। और मुझे लगता है कि हर लीडर जो यहाँ पे काम कर रहा है वो उतना ही पॉजिटिव है, और वो ट्रांसपेरेंसी अपने तरफ से पूरी अपनी टीम में रखना चाहता है। तो लेट होप सो दोस्तों कि अगले वीडियो में हम उस डिस्कशन के ऊपर में बात करेंगे जो अगले वेबिनार में होगा, और उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे और किस तरीके से पूरी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वही अपडेट लेके जिसकी सभी यहाँ पे राह देख रहे हैं कि क्या डिसीजन होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।